हे गाइस, इट्स मी प्रे और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 22 अलोंग द कॉरिडोर। पहले वाले चैप्टर और आने वाले चैप्टर अगर वो अपलोड हो चुके हैं तो वो लिंक्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू चेक देम। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर रही हूँ इसकी समरीज, वर्ड्स मीनिंग और काफ़ी कुछ, सो डू चेक इट एज वेल। ओके, नाउ लेट्स गो। Well, sighed Mr. Willy Wonka. Two naughty little children gone. Three good children left. I think we would better get out of this room quickly before we lose anyone else. और ठीक, अब दो शरारती बच्चे चले गए, तीन अच्छे बच्चे रह गए हैं, मिस्टर विली वोंका कह रहे हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि हम किसी और को खो दें। ओके? But Mr. Wonka, said Charlie Bucket anxiously, will Violet Beauregarde ever be all right again? Or will she always be a blueberry? पर मिस्टर वोंका, चार्ली बकेट कह रहे हैं थोड़ा परेशान होते हुए, क्या वायलेट बुरगार्ड कभी भी ठीक होगी या वो हमेशा ब्लूबेरी रहेगी? They will dejuice her in no time flat, declared Mr. Wonka. They will roll her into the dejuicing machine and she will come out just as thin as a whistle. वो उसको जल्दी से डिजूस कर देंगे, डिक्लेयर किया मिस्टर वोंका ने। वो उसको रोल करेंगे डिजूसिंग मशीन में और वो वहां से बाहर पतली सी सीटी की तरह निकलेगी। ओके, वो वहां से पतली होके निकलेगी तो इतनी फूली भी नहीं होगी। बट विल शी स्टिल बी ब्लू ऑल ओवर? आस्क्ड चार्ली। पर क्या वो तब भी ब्लू रहेगी? चार्ली ने पूछा। शी विल बी पर्पल, क्राइड मिस्टर वोंका, अ फाइन रिच पर्पल फ्रॉम हेड टू टो। बट देयर यू आर, दैट्स व्हाट कम्स फ्रॉम चूइंग डिस्गस्टिंग गम ऑल डे लॉन्ग। वो पर्पल होगी, मिस्टर वोंका ने थोड़ा जोर से कहा। एक बहुत ही अच्छा पर्पल कलर होगा सर से पांव तक। पर देखो, ऐसा ही होता है जब आप पूरा दिन गंदा सा च्युइंगम चबाते रहते हो। If you think gum is so disgusting, said Mike TV, then why do you make it in your factory? अगर आपको लगता है कि गम इतनी बुरी है, माइक टीवी कह रहा है, तो फिर आप उसको अपनी फैक्ट्री में क्यों बनाते हो? I do wish you wouldn't mumble, said Mr. Wonka. I can't hear a word you are saying. Come on, off we go. Hurry up, follow me. We are going into the corridors again. And so saying, Mr. Wonka scuttled across to the far end of the inventing room and went out through a small secret door hidden behind a lot of pipes and stoves. मैं चाहूंगा कि तुम इतना आहिस्ता नहीं बोलो, मिस्टर वोंका कह रहे हैं माइक टीवी को। मैं तुम्हारा बोला हुआ एक भी लफ्ज नहीं सुन पाता। चलो चलते हैं हम, जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, हम दोबारा से कॉरिडोर्स में जाएंगे। और ये कहते हुए मिस्टर वोंका जल्दी जल्दी चलने लगे, राइट? एंड इन्वेंटिंग रूम के एंड पे जहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट दरवाजा था जो छुपा हुआ था पाइप्स और स्टोव्स के पीछे, तो उसमें से वो गए। The three remaining children, Veruca Salt, Mike TV, and Charlie Bucket, together with the 5 remaining grown-ups, followed after him. 3 बचे हुए बच्चे, Veruca Salt, Mike TV और चार्ली बकेट 5 बचे हुए बड़ों के साथ उनके पीछे गए, मिस्टर वोंका के पीछे गए, उसको फॉलो किया। Charlie Bucket saw that they were now back in one of those long pink corridors with many other pink corridors leading. Charlie Bucket saw that they were now back in one of those long pink corridors with many other pink corridors leading out of it. Mr. Wonka was rushing along in front, turning left and right and left, and Grandpa Joe was saying, "Keep a good hold of my hand, Charlie. It would be terrible to get lost in here."
चार्ली बकेट ने देखा कि दोबारा से वो उस कॉरिडोर में आ गए, उन लंबे पिंक कॉरिडोर्स में आ गए जहां से और पिंक कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। मिस्टर वोंका जल्दी जल्दी से भागते हुए आगे जा रहे थे। लेफ्ट टर्न हो रहे थे, राइट हो रहे थे, फिर राइट हो रहे थे, फिर लेफ्ट हो रहे थे। और ग्रैंडपा जो कह रहे थे चार्ली को कि मेरा हाथ पकड़े रखो, चार्ली यहाँ पे गुम होना बहुत ही बुरा होगा। ये देखो पिक्चर में वो लोग जा रहे हैं, मिस्टर वोंका आगे हैं, चार्ली बकेट पीछे हैं और ग्रैंडपा पीछे हैं। ओके, मिस्टर वोंका was saying, no time for any more messing about. We will never get anywhere at the rate we have been going. And on he rushed down the endless pink corridors with his black top hat perched on the top of his head and his plum-colored velvet coat tails flying out behind him like a flag in the wind. मिस्टर वोंका कह रहे थे अब इधर उधर जाने का, कुछ भी करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी चलते हैं। जैसे हम जा रहे हैं अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगे। उनकी जो ब्लैक टॉप हेड थी वो उनके सर पे काफी टॉप पे ऊपर खड़ी थी और उनका जो वेलवेट का कोट था वो उड़ रहा था उनके पीछे जैसे कि झंडा हो हवा में। तो वो इतनी तेज तेज जल्दी जल्दी चल रहे थे। They passed a door in the wall. No time to go in, shouted Mr. Wonka. Press on, press on. वो एक दरवाजे से गुजरे तो मिस्टर वोंका ने कहा अंदर जाने का वक्त नहीं है, शाउट किया। प्रेस ऑन यानी चलते रहो, आगे चलते रहो। They passed another door, then another and another. There were doors every 20 paces or so along the corridor now, and they all had something written on them. And strange, clanking noises were coming from behind several of them, and delicious smells came wafting through the keyholes. And sometimes little jets of colored steam shot out from the cracks underneath. अब वो दूसरे दरवाजे से गुजरे, फिर दूसरे से, फिर दूसरे से, और इस तरह से गुजर ही रहे थे दरवाजों से। हर 20 कदम पे कॉरिडोर में वहां दरवाजे थे और उन सब पे कुछ लिखा हुआ था और काफी सारे दरवाजों में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, क्लैंक क्लैंक क्लक क्लक, कुछ इस तरह की मशीनों की वगैरह की आवाजें आ रही होंगी। और डिलिशियस सी मजेदार सी स्मेल, खुशबू आ रही थी, बह रही थी वहां पे की होल्स में से, जिसमें हम चाबी डालते हैं ना, जो होल होता है उसमें से। और कुछ दफा छोटी सी धार सी आती थी कलर्ड स्टीम की। स्टीम थी लेकिन उसमें कलर था, कलर वाली थी। वो आती थी दरवाजे के नीचे से, जो क्रैक्स होते हैं ना उसमें से आती थी अचानक से थोड़ी सी। Grandpa Joe and Charlie were half running and half walking to keep up with Mr. Wonka. But they were able to read what it said on quite a few of the doors as they hurried by. Eatable marshmallow pillows, it said on one. Grandpa Joe और चार्ली जो है वो आधा भाग रहे थे और आधा चल रहे थे ताकि वो मिस्टर वोंका के साथ साथ चल पाए। राइट, वो इतनी तेजी से जा रहे थे कि इनको भागना चलना एक ही वक्त पे पड़ रहा था। लेकिन वो भागते भागते कुछ दरवाजों पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ पा रहे थे। एक दरवाजे पे लिखा था ईट एबल मार्शमेलो पिलोस, तकिए जो खाए जा सके मार्शमेलो के। मार्शमेलो पिलोस आर टेरिफिक, shouted Mr. Wonka as he dashed by. They will be all the rage when I get them into the shops. No time to go in though, no time to go in. मिस्टर वोंका ने उस दरवाजे से जल्दी जल्दी गुजरते हुए कहा कि मार्शमेलो पिलोस तो बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं इनको शॉप्स में लाऊंगा तो सब लोग इसी के बारे में बात करेंगे, पर अभी अंदर जाने का वक्त नहीं है, अंदर जाने का वक्त नहीं है। Lickable wallpaper for nurseries, it said on the next door. Lovely stuff, lickable wallpaper, cried Mr. Wonka, rushing past. It has pictures of fruits on it. Bananas, apples, oranges, grapes, pineapples, strawberries, snowberries. लिकेबल यानी चाटे जा सके ऐसे वॉलपेपर्स नर्सरीज के लिए। नर्सरीज होती है जहां पे बच्चे होते हैं छोटे, राइट। तो ये अगले दरवाजे पे ये लिखा हुआ था।
अब मिस्टर वोंका वहां से भी गुजरते हुए जल्दी जल्दी उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा इलिकेबल वॉलपेपर, चाटा जा सके वो वाला वॉलपेपर। इस पे पिक्चर्स हैं फ्रूट्स की, बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, स्नूसबेरीज। स्नोसबेरीज, अच्छा स्नोसबेरीज ये एक फिक्शनल वर्ड है, यानी मिस्टर वोंका का अपना ही बनाया हुआ है, कोई फ्रूट वगैरह नहीं है। स्नोसबेरीज, सेड माइक टीवी। माइक टीवी ने कहा, स्नोसबेरीज? हाँ? Don't interrupt, said Mr. Wonka. The wallpaper has pictures of all these fruits printed on it. And when you lick the picture of a banana, it tastes of banana. When you lick a strawberry, it tastes of strawberry. And when you lick a snowsberry, it tastes just exactly like a snowsberry. मिस्टर वोंका ने कहा, रुकावट नहीं लाओ, रोको नहीं मुझे, माइक टीवी को कहा। वॉलपेपर जो है उस पर प्रिंट हुई हैं तस्वीरें फलों की, और जिस तस्वीर को, जिस फल की तस्वीर को आप चाटते हो, आपको वही टेस्ट मिलेगा, वही टेस्ट आएगा। बनाना की पिक्चर है और आपने लिख की, चाटी, तो आपको टेस्ट आएगा बनाना का। स्ट्रॉबेरी की है और आपने उसको चाटा तो स्ट्रॉबेरी। स्नोसबेरी है तो स्नोसबेरी। ओके, but what does a snoozeberry taste like? You are mumbling again, said Mr. Wonka. Speak louder next time. On we go. Hurry up. पर एक स्नोसबेरी का टेस्ट कैसा होता है? ये माइक टीवी कह रहा है। तुम दोबारा से आहिस्ता बोल रहे हो, मिस्टर वोंका ने उसको कहा। अगली दफा जोर से बोलना। चलो चलो हम चलते हैं, जल्दी करो। Hot ice cream for cold days, it said on the next door. अगले डोर पे लिखा था hot ice cream, यानी गरम आइसक्रीम ठंडे दिनों के लिए। Extremely useful in the winter, said Mr. Wonka, rushing on. Hot ice cream warms you up no end in freezing weather. I also make hot ice cubes for putting in hot drinks. Hot ice cubes make hot drinks hotter. बहुत ही ज्यादा काम आता है विंटर में, मिस्टर वोंका ने कहा जल्दी जल्दी चलते हुए। हॉट आइसक्रीम जो है वो ठंडे मौसम में आपको गर्म करती है, गर्म रखती है। और मैं हॉट आइस क्यूब्स भी बना रहा हूँ जिसको हम गर्म ड्रिंक्स में डालेंगे। तो जब हम हॉट गर्म आइस क्यूब्स उठाएंगे और गर्म ड्रिंक्स में डालेंगे तो वो उसको और गर्म कर देंगी, राइट? जैसे हम ठंडे आइस क्यूब्स डालते हैं तो वो और ठंडा हो जाता है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि हॉट आइस क्यूब्स गर्म करने में काम आएंगे चीजों को। Cows that give chocolate milk, it said on the next door. Ah, my pretty little cows, cried Mr. Wonka. How I love those cows. अब अगले दरवाजे पे लिखा था कि काउस हैं जो कि चॉकलेट मिल्क देती हैं। ओह मेरी प्यारी काउस, मिस्टर वोंका ने कहा, मुझे कितनी अच्छी लगती हैं वो, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, राइट? उन्हें वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो बता रहे हैं। But why can't we see them? asked Veruca Salt. Why do we have to go rushing on past all these lovely rooms? पर हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? वेरुका सॉल्ट ने पूछा, पर हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? हमें इन सब प्यारे कमरों से हटते हुए, भागते हुए क्यों जाना है? हम उनमें अंदर क्यों नहीं जा रहे? We shall stop in time, called out Mr. Wonka. Don't be so madly impatient. Fizzy lifting drinks, it said on the next door. हम वक्त पे रुक जाएंगे, मिस्टर वोंका कह रहे हैं। हम थोड़ी देर में रुक जाएंगे, इतने जल्दबाज मत हो, जल्दी जल्दी मत करो, सब्र रखो। फिजी लिफ्टिंग ड्रिंक्स लिखा हुआ था अगले डोर पे। ओह, those are fabulous, cried Mr. Wonka. They fill you with bubbles, and the bubbles are full of a special kind of gas. And this gas is so terrifically lifting that it lifts you right off the ground, just like a balloon. And up you go until your head hits the ceiling. And up you go until your head
hits the ceiling and there you stay. ओह, ये तो बहुत ही अच्छी हैं। ड्रिंक्स की बात हो रही है। मिस्टर वोंका बता रहे हैं ये आपको बबल्स से भर देते हैं और ये जो बबल्स हैं वो भी एक खास किस्म की गैस के हैं। ये गैस जो है इतनी हल्की है कि ये आपको ग्राउंड से उठा के एक गुब्बारे की तरह ऊपर ले जाती है और तब तक लेके जाती है जब तक आपका सर जो है वो सीलिंग छत से टकराए, हिट करे और फिर आप वहीं पे रहते हो। But how do you come down again? Asked Charlie. You do a burp, of course, said Mr. Wonka. You do a great big long rude burp, and up comes the gas and down comes you. But don't drink it outdoors. There is no knowing how high up you will be carried if you do that. I gave some to an old Oompa Loompa once out in the backyard, and he went up and disappeared out of sight. It was very sad. I never saw him again. वर्ब क्या है? डकार लेना। तो आप डकार लेते हो, बिल्कुल, मिस्टर वोंका ने कहा। आप एक बड़ी सी रूट सी डकार लेते हो और गैस बाहर आती है, ऊपर जाती है और आप नीचे आते हो। पर इसको बाहर मत पीना, कुछ पता नहीं कि आप कहाँ तक जाओगे, कितना ऊपर जाओगे। मैंने एक बूढ़े उम्पा लुम्पा को एक दफा दी बैकयार्ड में, यानी बाहर पीछे जो दरवाजे के पीछे, सॉरी घर के पीछे वाली जगह पे, और वो ऊपर गया, राइट, और ऊपर गया और नजरों से गायब हो गया। और वो काफी दुख की बात है, काफी दुखी चीज थी। मैंने उसको कभी दोबारा नहीं देखा। He should have burped, Charlie said. उसको डकार लेनी चाहिए थी, चार्ली ने कहा। Of course he should have burped, said Mr. Wonka. I stood there shouting, Burp, you silly ass, burp, or you will never come down again. But he didn't, or couldn't, or wouldn't, I don't know which. Maybe he was too polite. He must be on the moon by now. हाँ बिल्कुल, उसको डकार लेनी चाहिए थी, मिस्टर वोंका कह रहे हैं। मैं वहां खड़ा था और चिल्ला रहा था, डकार लो पगले, डकार लो, वरना तुम कभी नीचे नहीं आओगे। पर उसने नहीं की, या करना नहीं चाहता था, या कर नहीं सकता था, पता नहीं क्या मसला था। शायद वो बहुत अच्छा था, मतलब पोलाइट था, वो सबके सामने ऐसे डकार नहीं लेना चाहता था। अब तक तो वो मून पे होगा, चांद पे होगा। On the next door it said, Square sweets that look round. Wait, cried Mr. Wonka, skidding suddenly to a halt. I am very proud of my square sweets that look round. Let's take a peek. अगले दरवाजे पे लिखा था कि स्क्वायर स्वीट्स है, मिठाई, लेकिन वो दिखता राउंड है। स्क्वायर क्या होता है? चार कोने जिसके होते हैं, तो वो वाला, लेकिन वो दिखता गोल है, स्वीट है, मीठा है, यानी टॉफी वगैरह कुछ है। रुको, क्राई किया मिस्टर वोंका ने अचानक से रुकते हुए। मुझे इन स्वीट्स पे बहुत फख्र है, चलो चल के देखते हैं। लेट्स टेक अ पीक, यानी नजर डालना है, थोड़ा सा ऐसे ही झलक देखना है, थोड़ा सा देखना, तो थोड़ा सा देखने को कहते हैं लेट्स टेक अ पीक। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. Description box में सारे chapters available होते हैं, do check them. वेबसाइट भी चेक कर लेना in case अगर आपको और चीजें चाहिए तो वो available होंगी वहाँ पे Charlie and the Chocolate Factory से related. Okay, thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye.